नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद रितिका सुवेकर में। तो दोस्तों, आज तक मैंने जितने वीडियोस बनाए हैं उसमें मैं केवल मेरी प्रेजेंटेशन दिखती है और पीछे से मैं आवाज़ देती हूँ। तो आज से जितने मैं वीडियोस बनाऊँगी उसमें मैं आपको खुद देखूँगी और शायद से हफ्ते में 2 या 3 बार मैं लाइव आ जाऊँगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जितना हो सके मेरे वीडियोस को शेयर करो, पसंद आए तो लाइक करो, कैसे लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और जो लाल कलर का बॉक्स दिख रहा है ना आपको सब्सक्राइब, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलना और उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर टैप करो। क्यों? अगर जितने मैं नई वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलेगी और नोटिफिकेशन मिलेगी तो आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कहानी लेके आई हूँ और जो है तिरछ। तिरछ कहानी के जो लेखक हैं वह उदय प्रकाश जी हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था और उनका जो जन्म स्थान है वह गांव सीतापुर है। जो जिला है वह शहडोल है, मध्य प्रदेश, भारत। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं तो सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर और रात में हारमोनियम। उनकी अगर कहानी संग्रह की बात करें तो उसमें दरियाई घोड़ा, तिरछ, पीली छतरी वाली, मोहनदास और अंत में प्रार्थना। उनके पुरस्कार की बात करें तो उन्हें मुक्तिबोध सम्मान मिला है, श्रीकांत वर्मा सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल सम्मान। उदय प्रकाश जी हमें ऐसी कहानियों से रूबरू कराते हैं जो हमारे ज़िंदगी के करीब हैं। ऐसी कहानियाँ जो हमसे, हमारी ज़िंदगी से या हमसे बहुत गहरा नाता रखती है। ऐसी कहानियाँ जो हमें ज़िंदगी का आईना दिखाती है और कीमती पलों को याद दिलाती है जिसमें ज़िंदगी दौड़ती है। उदय प्रकाश जी ने तिरछ कहानी में जो है शहर और गांव, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत सफलतापूर्वक किया है। जो तिरछ कहानी है, जो तिरछ कहानी का जो तिरछ है उसके बारे में बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं कि तिरछ को अगर देखा जाए तो उसकी आँखों में आँखें कभी मिलानी नहीं चाहिए। उसे अगर नज़रें मिलाओगे और अगर उनकी नज़रें, मतलब तिरछ की नज़रें अगर आपकी नज़रों से टकरा जाए तो वो आपकी गंध से आपको सूंघ लेता है और आप पृथ्वी के किसी भी भाग में जाओ, आपके पीछे पीछे वो आपको ढूंढता आएगा। और ऐसा भी कहा जाता है अगर वो काटे तो मनुष्य की जो मृत्यु है वह अटल है। तो इसीलिए आप तिरछ को अगर कभी देखो तो उसकी आँखों में आँखें मत मिलाओ। और एक मान्यता ऐसी है कि तिरछ ऐसे उसी कहानी में है कि तिरछ जो है वह खुद पेशाब करता है और उसमें लौटता है और फिर अपना जो शिकार होता है उसे मारता है। इसीलिए उसके पेशाब करने से पहले, उसमें लौटने से पहले अगर आप उस पेशाब में लौट जाओ तो आपकी जान बच सकती है, ऐसे है उसमें। ठीक है, तो कहानी शुरू ऐसी होती है कि जो पिताजी होते हैं लेखक के, वह एक सुबह जो है टहलने जाते हैं तो उसे एक विषारी जो तिरछ होता है वो काटता है। तो जब वो काटता है तो उसका जहर उतारने के लिए तो घर पहुंचते हैं तब बहुत सारे ऐसे झाड़ फूक वाले जो तांत्रिक यांत्रिक सब होते हैं वो तरीके अपनाते हैं, अंधविश्वास जिसे कहते हैं हम।
तो उस तरीके से वो सारे इलाज किए जाते हैं। तो अगली सुबह जो होता है वह कोर्ट की सुनवाई होती है, तो उन्हें शहर जाना होता है। तो क्या करते हैं, अगली सुबह जो है वह शहर के लिए रवाना होते हैं। वो भी गांव का एक ट्रैक्टर होता है जो शहर जाने वाला होता है। और उसमें बहुत सी जो उनके गांव के होते हैं वह होते हैं, एक वैद्य जी होते हैं, राम अवतार होते हैं और बाकी सब गाँव वाले होते हैं। और उनके साथ लेखक के पिताजी शहर जाने वाले होते हैं केस की सुनवाई के लिए। तो होता ये है कि जब वो उस ट्रैक्टर में सवार होकर गांव के लिए रवाना होते हैं, तो इस बीच वो उन सब से जो बैठते हैं उसके इर्द गिर्द, उन सब से बात करते हैं। उन सबको बोलते हैं कि कल मुझे तिरछ ने काटा था। और सबको पता है तिरछ यानी कि जहरीला, उससे मनुष्य की जो मृत्यु होती है वो अटल होती है। तो इसकी वजह से वो क्या करता है, तो जब वो बोलता है उन सब से कि ऐसे हुआ था कल, तो घबरा जाते हैं। और उसकी मदद करने के लिए वह जो राम अवतार होता है वो ट्रक को रुकवाता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ट्रैक्टर को बीच रास्ते में रुकवाता है और जो धतूरे के बीज है उसको पीस कर उसका जो काढ़ा उन्हें पिलाते हैं लेखक के पिताजी को, ताकि धतूरे के बीज का जो पीस कर काढ़ा बनाया है उससे तिरछ का काटा हुआ जहर उतरेगा। ठीक है, इसके आधार पर वो बता देते हैं उतरेगा तो आप पी लीजिए। जब वो पीते हैं तो धीरे धीरे करके उस धतूरे के बीज का जो असर होता है वो शुरू होता है। तो उस धतूरे का जो असर होता है उन पर इतना होता है कि उन्हें चक्कर आने लगते हैं, वो उल्टियाँ भी करते हैं। वो किसी भी हाल में ऐसे चक्कर आते हैं, उसे ठीक नहीं लग रहा है, वैसे ही वो पहुंच जाते हैं शहर। जब वो शहर पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है वैसे कि उन्हें प्यास भी लगती है, उसका कंठ भी सूख रहा है और उनको जो अदालत भी जाना होता है, लेकिन वो किसी से रास्ता पूछ नहीं सकती क्योंकि वो इतना बीमार महसूस करा रहे हैं खुद को कि वो कुछ कर नहीं सकते। और अगर किसी के पास वो मदद मांगने जाए तो उस पर पत्थर की बरसाव की जाते हैं, जैसे कि वह जाता है बैंक में। तो बैंक में जब वह जाता है तो वहाँ के जो वॉचमैन होते हैं उन्हें मार के भगाते हैं। ठीक है, तो उन पे रास्ते में पत्थर ईंट से हमला होता है, वो लहूलुहान हो जाते हैं। उसके बाद वो जाते हैं थाने जाते हैं रपट लिखाने कि ऐसे ऐसे हुआ है। और वो जो बोलते हैं, वो जो कहते हैं, वो तो उसकी बात सब ऐसे लगता है, सब ऐसे समझते हैं कि ये तो भाई पागल हो गया, इसे तो कुछ सोचता ही नहीं, उसके फटे कपड़े हैं, सभी खून से लहूलुहान है, ये तो पागल ही होगा, ऐसे सोचते हैं और उसको पत्थर से मारते हैं। तो उसकी इतनी धुलाई हो जाती है, वहाँ भी उसको मारते हैं थाने में और उसको भगा देते हैं वहाँ से। उसके बाद वो एक कॉलोनी में जाता है, वहाँ भी बच्चे पत्थर मारते हैं उसके ऊपर और वो सबको चिल्ला के बोलता है कि मैं पागल नहीं हूँ। ठीक है, वो अपनी असली जो पहचान है वो उनको देता है, लेकिन उस पर कोई भरोसा नहीं करता है। तो अंत में क्या होता है, इतना उसके सिर पे पत्थर लगने के कारण वो बेहोश हो जाता है एक दुकान के साइड में और उसकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। जब पिताजी शाम होने तक घर नहीं लौटते हैं तो जो उनके साथ वैद्य जी थे वो जाकर गांव में बताते हैं लेखक को कि आपके पिताजी को जो धतूरे का बीज दिया, धतूरे का बीज जो है वह पीसकर उसका जो काढ़ा बनाया था वो ऐसे ऐसे हुआ था। सब वो कहते हैं उसको कहानी क्या क्या हुई थी और सभी चिंता में होते हैं कि पिताजी घर क्यों नहीं लौटे हैं, क्या हुआ होगा, सबके मन में प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी पढ़ने के बाद इस पाठ में कई सारे ऐसे अर्थ निकलते हैं या फिर कई सारे ऐसे उद्देश्य हैं जिसको आप तिरछ
चाहे तो मतलब अनेक भिन्न भिन्न अर्थ में आप उसको ले सकते हो। और इसमें जो शहर का भय था जन्मजात लेखक के भीतर, वह एक यह तिरछ वो था। जो पिताजी की मौत होती है इसमें लेखक के, वह एक मानसिक तनाव के कारण भी होती है, क्योंकि वहाँ पर शहर जाकर उसने बहुत यातना सहन की होती है। और जहाँ भी वो जाके रास्ता पूछता है तो लोग उसे पागल समझ के पत्थरों से, ईंटों से मारते थे। और आखिर में उनकी ऐसी मौत हो जाती है जो कि बड़ी भयानक सी है। ये जो शहर का तिरछ था वह बहुत ही विषारी था, जिससे जो पिताजी को काटता है लेखक के और उसकी मृत्यु हो जाती है। आप तिरछ कहानी के जो पाठ है, आप उसके भिन्न भिन्न अर्थ ले सकते हो। उसमें बहुत सारे ऐसे उद्देश्य दिए गए हैं। आप अगर उसको एक बार पढ़ने लगोगे, माफ़ कीजिएगा, तो आप धीरे 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 उस कहानी में इतने अंदर तक जाओगे कि आपको वो जो लेखक कह रहा है, वो जो लेखक बता रहा है, आपको ऐसे लगेगा कि आप वहाँ पर हो, आप कहानी जी रहे हो। आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो लेखक दर्द महसूस करता है अपने पिता को लेकर, जो उसके मन में जब पिता घर नहीं लौटते हैं, तो जो उसके मन में जो भय होता है, जब क्या हुआ होगा, कहाँ पर होंगे क्या। तो ठीक है दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में। और आपको चाहिए तो इस वीडियो में जो तिरछ मैं जो एक्सप्लेन किया है आपको, उस पर मैं आपको अगले वीडियो में चाहे तो प्रश्न उत्तर दे सकती हूँ, या फिर हमेशा की तरह मैं प्रेजेंटेशन में आपको प्रश्न और उत्तर दे दूँगी, जिससे आपको ठीक लगे वैसे। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और मुझे जितना हो सके उतने मेरे वीडियोस को शेयर करो। मैं उससे बहुत मोटिवेट होती हूँ। और ठीक है, फिर धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।